हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल सिर्फ बालाजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, क्या होता है। हाइड्रोकार्बन की पहले डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, इसका वर्गीकरण कैसे करते हैं उसको समझेंगे। तो हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण जो है, पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। हाइड्रोजन, जैसे नाम से पता है, हाइड्रोजन व कार्बन के संयोग से बनने वाले यौगिक हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बनने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। CH से लिखते हैं इसको, CH यानी हाइड्रोजन और कार्बन दोनों का सम्मिलित रूप हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब हम इसके बारे में, इसकी डिटेल मतलब क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में पढ़ने के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन देखने के लिए हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन करेंगे। हाइड्रोकार्बन वर्गीकरण कैसे किया जाता है उसको पहले लिखेंगे यहाँ पे। हाइड्रोकार्बन की चेन जो होती है, वो चेन के आधार पर हम करते हैं। सबसे इसमें एक तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं विवृत हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है संवृत हाइड्रोकार्बन। संवृत हाइड्रोकार्बन, ये सेकंड हो गया। अब विवृत का मतलब होता है, विवृत और संवृत। विवृत का मतलब होता है ओपन चेन बोलते हैं इसको, ओपन चेन यानी ओपन चेन के रूप में CHAN, ओपन चेन। इसको क्लोज्ड बोलते हैं, क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड का मतलब बंद, इसका मतलब खुला। यानी ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये इसको खुला भी नाम, खुला हाइड्रोकार्बन कह सकते हो, यानी खुली चैन भी कह सकते हो, इसको बंद चैन कह सकते हो। संवृत का मतलब होता है क्लोज्ड और इसका मतलब होता है ओपन। ये इसके वर्गीकरण का हमने इसको बांट दिया। इसको अचक्रिय कहते हैं, अचक्रिय हाइड्रोकार्बन इसका सेकंड नाम है। और इसका जो सेकंड नाम दूसरा है बंद, इसको बोलते हैं चक्रीय, चक्रीय हाइड्रोकार्बन, इसको बोलते हैं चक्रीय हाइड्रोकार्बन। अब चक्रीय हाइड्रोकार्बन जो है वो आपको इसको याद रखने के लिए थोड़ा मैं थोड़ा इसको तरीका बता देता हूँ कि इसमें प्रथम कार्बन और अंतिम जो फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन इसमें मिलते हैं और नहीं मिलते हैं इसमें तो, और इसमें पहला और अंतिम कार्बन है यानी फर्स्ट और लास्ट जो कार्बन है वो इसमें मिलता है। सक्रिय में तो पहला कार्बन और अंतिम कार्बन होता है वो मिलता है, और इसमें जो पहला कार्बन और वो अंतिम कार्बन जो है वो श्रृंखला का नहीं मिलता है। चैन में जितने कार्बन होते हैं वो कार्बन फर्स्ट और लास्ट जो कार्बन है वो मिलते हैं, इसमें नहीं मिलते हैं अचक्रिय में, और चक्रीय में मिलते हैं। ये इसका मतलब इसको दो भागों में बंट गई। अब इसी के आधार पर फिर इन दोनों का और वर्गीकरण हम आगे करते हैं। इसको बोलते हैं खुला जो है, इसको संवृत और विवृत संतृप्त और असंतृप्त बोलते हैं। इसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और इसको बोलते हैं असंतृप्त। ये 2019 में बोर्ड एग्जाम में भी आया था। बोर्ड एग्जाम जो है
एग्जाम 2000 शायद 19 में ये आया था कि समृद्ध हाइड्रोकार्बन और विवृत हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन पूछी गई थी, परिभाषा। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी इसके अंतर भी पूछ सकता है, इसके डेफिनेशन भी पूछ सकता है, किसे कहते हैं, होता क्या है वो। संतृप्त का मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन, संतृप्त पहले समझोगे, संतृप्त, संतृप्त का मतलब हो गया ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या हो, द्विबंध और त्रिबंध पाए जाते हैं, सॉरी एकल बंध पाया जाता है, वो संतृप्त हो गया। और जिसमें द्विबंध और त्रिबंध पाया जाता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। ये इसकी विशेषता है दोनों की। यानी इसमें जो है वो एल्कीन और एल्काइन, ये दोनों यानी द्विबंध के हाइड्रोकार्बन और त्रिबंध श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन इसमें आते हैं, और इसमें सिर्फ एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन आते हैं। आ गया दोनों, ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। सेकंड जो क्लासिफिकेशन हम करेंगे इसका क्लोज्ड का, क्लोज्ड चेन जो है उसका अगर हम वो करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, तो उसका दो भागों में फिर बांटते हैं इसको, एरोमेटिक और एल्फेटिक में बांटते हैं। एक तो होता है एरोमेटिक और एक होता है एलिसाइक्लिक बोलते हैं, सॉरी इसके दो भाग हैं। इसके दो भाग हमने ऐसे कर दिए, एक तो होता है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और सेकंड जो है वो एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ये, ठीक है। इसमें एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, जैसे हाइड्रोकार्बन यहाँ से शुरू करोगे, डेफिनेशन आपको पता लग गई, सी और एच से लिख सकते हैं। और हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बनने वाले यौगिक आपको पता लगे। तो ये जो एलिसाइक्लिक है इसको बोलते हैं चक्रीय, इसमें इस प्रकार चक्रीय है ये, मतलब है तो ये चक्रीय है, ये पार्ट चक्रीय है पूरा। अब इसमें पहला और अंतिम कार्बन मिल रहा है, लेकिन इन यौगिकों के नाम, जैसे है तो ये एल्केन, यानी यहाँ पे एल्केन है ये, इस एल्केन और इस एल्केन में क्या अंतर है, ये इस एल्केन में और इस एल्केन में ये अंतर है कि इसमें पहला कार्बन और अंतिम कार्बन मिलता है, और इसमें असंतृप्त में ऐसा होता नहीं है, मिलते नहीं है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। इसमें जो भी यौगिक बने, जैसे ये 4 कार्बन का, इसको लिखेंगे साइक्लो, एक शब्द लिखेंगे साइक्लोब्यूटेन, 4 कार्बन का ना, इस प्रकार से नाम। और एरोमेटिक जो है वो बेंजीन या बेंजीन से बने यौगिक, बेंजीन और बेंजीन से बनने वाले यौगिक जो है वो एरोमेटिक कहलाते हैं। एरोमेटिक की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, बड़ी आसान सी है। एरोमेटिक किसे कहते हैं, क्या होता है एरोमेटिक? एरोमेटिक का मतलब हो गया बेंजीन या बेंजीन से बनने वाले जितने भी यौगिक है वो एरोमेटिक कहलाते हैं। तो एरोमेटिक में हम यहाँ पे सिर्फ ये जो है बेंजीन का फॉर्मूला मैंने बता दिया, C6H6, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। यानी 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। इसकी संरचना आप बना सकते हो इस प्रकार से बेंजीन की, ये बेंजीन की संरचना है, और ये बेंजीन की संरचना जो इसमें ये आप अल्टरनेट जो है वो एकल बंध द्विबंध जो है, यानी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड जो है वो अल्टरनेट लगाओ। अल्टरनेट का मतलब ये हो गया कि एकल बंध, उसके बाद द्विबंध, और फिर एकल बंध, फिर द्विबंध, उसके बाद फिर एकल बंध और द्विबंध। एक एक हाइड्रोजन लगेगा, H ये H लगा दिया, 6 कार्बन होते हैं। ये बेंजीन की संरचना होती है। बेंजीन की संरचना आपको पता है कई प्रकार की होती है ना, वल्य के रूप में, संरचनात्मक रूप में, और इस प्रकार से अणुसूत्र के रूप में। ये अणुसूत्र हो गया बेंजीन का। तो ये हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, ठीक है। इसमें साइक्लोहेक्सेन होता है, साइक्लोब्यूटेन होता है, साइक्लोपेंटेन होता है, ठीक है, साइक्लोहेप्टेन, ऑक्टेन, इस प्रकार से इसमें हाइड्रोकार्बन होते हैं। और इनमें आपको एल्केन जैसे मेथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, ऑक्टेन है, या फिर अन्य हाइड्रोकार्बन जिसमें मेथिल एथिल लगे हुए हो। और इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो है एल्केन से जैसे प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सिन, या एल्काइन में जो है आप पढ़ोगे प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इस प्रकार से ये संरचनाएं अलग। तो ये हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण है, आपको इसको विशेष रूप से याद। इसमें हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा इसमें जैसे सल्फर भी जोड़ देते हैं, ऑक्सीजन भी जोड़ देते हैं, ये समूह भी जोड़ देते हैं।
तो ये हाइड्रोकार्बन तो ये जैसे आप बनाते हो, CH4 हो गया, C2H6 हो गया, मेथेन, एथेन, C3H8, ठीक है, ये प्रोपेन हो गया। तो इस प्रकार से हाइड्रोकार्बन की अनंत जो है वो इन्फिनिट यानी लंबी संरचनाएं बनती है और यौगिकों का निर्माण होता है। तो ये हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण है। इसके अलावा अन्य जो हाइड्रोजन कार्बन जो बनाने वाले परमाणु, जैसे ऑक्सीजन भी हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है, सल्फर भी बना सकता है इनके साथ मिलकर। सल्फर के बाद आप फास्फोरस भी लेते हैं, नाइट्रोजन भी। ये जो समूह है, ये भी परमाणु इनके साथ मिलकर हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड का निर्माण करता है। तो आज का हमारा वीडियो जो इतना ही है, इसमें हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण समझें। अब नेक्स्ट वीडियो में हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे कहते हैं, नॉमिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, उसको समझें। धन्यवाद।